क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो पेपर है, आज जो पेपर है 2 मार्च का, उसके लिए देख सकते हैं मैं यहाँ पर आप सभी बच्चों की डिमांड पर यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है ना, मैं जब तक हूँ जब तक कोई चिंता की जरूरत नहीं है। चलिए तो शुरू करेंगे फटाफट से। सारे क्वेश्चन पेपर को अपन एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इस पेपर वीडियो के अंतर्गत अपन 2 पेपर को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए, पहला जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये वो 10 नंबर का रहेगा और सड़िया खाद आएगा रे, सड़िया खाद, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना उसमें, छाटने का रहे ये तो जिंदगी भर का सीखते आ रहे हो। ठीक है, तो इसका तो आपको मैं डायरेक्टली आंसर ही बताऊंगा। ठीक है, ये इस तरीके से रहता है, बहुत लंबा देता है भैया, है ना 11th में। पढ़ने मत बैठ जाना रहे, नहीं तो पढ़ने बैठोगे तो बस 3 घंटे में यही आएगा, कहीं रोते मरते यही पढ़ोगे, कहीं को याद नहीं है सही से। तो चलिए पहला जो है, पहले का आपका जाएगा ए राइटर। दूसरे की बात करें अपन कि ही वाज पेंटिंग अन एडिशन ऑफ द बाइबल इन, तो यहां से आ जाएगा लैटिन। ठीक है, तीसरे के अंतर्गत यहां से बी ऑप्शन राइट रहेगा, द सेकेंड हो गया। चलिए फोर्थ की हम बात करते हैं, तो फोर्थ के अंतर्गत आपका पहले वाला राइट रहेगा। पांचवा जो है वो आपका द हुमेन। ठीक है, और छठा का आपका रहने वाला है यहां से 6 नंबर की बात करें तो ये यहाँ पर आपका रहेगा, ये बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, सॉरी ये मशीन वाला ए राइट रहेगा, ए। ठीक है, अच्छा सातवां जो है इसके लिए जाएगा द, ठीक है, द गुड एंड इविल हेवल्स ऑफ हिज इनर सेल्फ, तो ये ए ऑप्शन राइट रहेगा, हो गया। चलिए तो यहां से अपन 8 की बात करें तो विच ऑफ द वॉइस वार्नड वाला है ये, तो ये 8 का आपका रहने वाला है यहां से इफ आई वॉइस। ठीक है, देख लें दो, रुक जाओ 1 मिनट, मिला लें दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ से देखो ये गलत है भैया, गलत है, इसको करना है यहाँ से। ठीक है, और 10th वाले की बात करें तो यहाँ से अपने को 9th में तो आपको मिलान करना है ये बी वाला, और 10th के लिए आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ से इसका आंसर, तो इन का करेज्ड, ठीक है, करेजमेंट हो गया भैया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है, आपका नोट्स और टाइटल देना है आपको। तो चलिए नोट्स और टाइटल का फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है आपको यहां से, ये आपके सामने ये रहा है, यहां पर बढ़िया से हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लिया नोट्स और टाइटल का, ये वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं, आगे है आपका यहाँ से ये नोट्स और टाइटल वाला है, ये तो पूरा लंबा चौड़ा, बाकी स्क्रीनशॉट मैंने दे ही दिया है आपको, पढ़ोगे जिसमें समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें क्या कह रहा है आपको यहाँ से, ठीक है, एक नोटिस बनाना है आपको प्लांटेशन प्रोग्राम के लिए, हो गया। और दूसरा जो है इसी के नीचे आपको हाउस होल्ड, यहाँ पर यू वांटेड टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड वाला तो करना ही करना है, बहुत आता है ये, बहुत ज्यादा आता है और बहुत सारे पेपर में आएगा भी सही। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं नोटिस के लिए ये आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। देखिए यार बेटा 10th क्लास को का जो पेपर है उनका भी पेपर है, ठीक है, और उनके लिए थोड़ा सा बिजी रह गया हूँ, इसी कारण से आपको थोड़ा सा प्रॉपर इंग्लिश के लिए हेल्प नहीं करा पाया। कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट के माध्यम से। ठीक है, इसके लिए मैं आप सभी का लिए, ठीक है, आप सभी से मैं माफी मांग लेता हूँ इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अगला जो पेपर है बिल्कुल यार, बिल्कुल मैं हूं ना, जब तक चिंता मत करो, चिंता करनी ही नहीं है। जब 10th को अपन ने उड़ा दिया झुंडी में, ऐसे न्यू उड़ाया, तो ये कहाँ की खेत की मूली निपटाई देंगे आगे को। ठीक है, सब संभाल लूंगा मैं, घबराओ मत तुम। तो बात की क्या है, मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, कर लो, रट्टा मार लो, झाले को कर देना, कपड़ सपड़ दही का मई कहीं भी कर देना, पर भैया करके आना यार, है ना। ठीक है, यहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला, ठीक है, एल्डर ब्रदर मैरिज वाला, ठीक है, तो यहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं, जुलूस को आगे बढ़ाते नहीं बढ़ाएं भैया, बोलो जल्दी से बोलो, बोल दो रे कहीं तो को तुम तो। चलो यहां से देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है, देयर इज, ठीक है, अच्छा ये बेटा इसके लिए ये आपका रह गया है यहाँ से चीजें, वो उसको भी दे देता हूं मैं। यहाँ पे देखो ये
इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स का भी है लगे हाथ मेरे पास, तो ले लो इसे स्क्रीनशॉट तुम। हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस। चलिएगा यहां से, यहां पर देयर इज ए बर्ड ऑन द वॉल, तो यहां से ए राइट रहेगा। टॉम इज हिडिंग द बॉक्स, तो इन, ठीक है। और रिक्त स्थान आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है कि द गर्ल हैड टू कैरी दियर ऑन लैंग्वेज, तो यहां से कहता जाएगा आपका ऑल, ऑल द गर्ल, ठीक है। और ही वाज द फर्स्ट टू अराइव, ही वाज द फर्स्ट टू अराइव, ही स्टार्टेड लेट, लेट, तो इसके लिए जाएगा बिकॉज थ्रो की, तो यहां से आपका जाएगा थ्रो। ही प्लेस्ड, he placed his book the table, तो ऑन द टेबल, देखो ऑन द टेबल, ऑन द बेंच, इस तरीके से आता है। देखो रे आधे से ज्यादा तो तुक्का लगाना, वहां पे कुछ समझ में नहीं आया नहीं। देखो यार वैसे तो याद है, नहीं याद नहीं तो मिला है, कई कई मिला है, कई मैंने तो खूब मिला है भैया। देखो यार झूठ झाट का मामला जब मैं छोटा था कि नहीं, जब मिलाता था ऐसे करता नहीं हूँ। देयर इज ए बर्ड, ए जमेगा इसमें, अन द, अरे ए जम रही हमें, ए जम गया, ठीक है। यहाँ से ऑन द टेबल, इन द टेबल, एट द टेबल, तो सुना सुना दे कई बार तो सुन ले, कई कोई तो ऑन द टेबल, ये सब तुक्का लगा देना लग जाएगा है। चलो नहीं आए समझ में तो चलिए यहाँ से ये होल आ जाएगा। आगे बढ़ाएं भैया। चलिए अच्छा, मोहन इज वेरी वीक, लो साहब मोहन जो इतना कमजोर है, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, वहां बैग भी नहीं उठा सकता। अच्छा अना बिहार कहीं की जगह भैया डांस वांस कार्यक्रम में वहां की तो नहीं, कहीं भाई बहन को उठाना है तो वहां पूरी दुनिया की चीज उठा लेगा ना, मोहन सिंह से उठाता ही नहीं, बहुत खराब है मोहन बापू, सेहत के लिए तो बहुत हानिकारक है रे। चलो मोहन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग कंबाइन सो डेट, देखो देखो वेरी हट जाएगा, वेरी की जगह पे सो लग जाएगा, ठीक है, और डेट लग जाएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ से तो सबको याद ही नहीं याद है, तो यहाँ से लगा देंगे सो और ये डेट, लो साहब है। ही वर्क्स प्रॉपरली, ही विल बी प्रोमोटेड, ठीक है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, तो अनलेस का यूज करना है। देखो भैया क्या दिया है, ही वर्क्स प्रॉपरली, आप जानते हैं कि जो अनलेस होता है ना उसका मतलब नेगेटिव होता है और इफ का मतलब पॉजिटिव होगा, तो यहां से अपन जब इसको यूज करेंगे नहीं, इसकी जगह पे मैंने अनलेस लगाया, बोलो हाँ, ठीक है। इसकी जगह पे मैंने अनलेस लगा दिया, लो साहब मैंने लगा दिया अनलेस, अनलेस ही वर्क्स, ध्यान देना है, नोट करना है, और प्रॉपरली, हो गया। और कोमा करके जब ये अनलेस का मतलब नेगेटिव, तो आगे वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, और आगे ये ऐसा कैसा पूरे का पूरे उसी में से लिख देना, मतलब इसको नेगेटिव करना, यहाँ अनलेस लिख दोगे, हाँ नहीं यहाँ अनलेस, यहाँ की जगह नोट घुसे ही दीजिए बस, और कहीं नहीं करना है, ठीक है। दिस इज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, तो यहाँ से देखिए हो गया क्या, समय की पाबंदी है बेटा थोड़ा सा है ना, मेरे बच्चों को जल्दी जल्दी चीज़ें प्रोवाइड करानी है। अभी तो ये आपका सेट सी चल रहा है, DEF भी मेरे को प्रोवाइड कराना है। चलिए तो ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो दारक तुम तो, ठीक है, उसमें लिखना मोहन नाम आए थे नहीं है बापू, सेहत के लिए तो हानिकारक है रे। हाँ चलो हो गया भैया, हो गया, हो गया, बोलो जल्दी बोलो। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 ये रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 8 के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखते हैं फटाफट से। हो गया, 100% गारंटी ले लो बेटा, देखो 6 तरह के क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ ना मैं। अब ये संभव नहीं हो पा रहा है कि आपके जिले में कौन सा पेपर आ रहा, कौन से क्वेश्चन बैठ रहे हैं, पूरे का पूरा गारंटी ले लूं मैं। आप तो इंग्लिश के पेपर में मिलान करना यार, मैं बार बार कहता हूँ बच्चों को यही लगता है कि ये धोखा, 1 घंटे पहले पूरी चीज आपके अंदर भी आ जाती है। फिजिक्स का मैंने डाल दिया था, तुम्हारी मर्जी, ले लेना लो तो। चलो यहाँ से है कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आपके सेट पेपर जैसे आता है, देखो यार बेटा वो चीज़ एक अलग है। हाँ जो बच्चे वहाँ से पेड कर रहे हैं उनको तो पहले पहले उनके फायदा भी, कुछ चीज़ें यूट्यूब पे थोड़ी देते थे डायरेक्ट। हाँ चलो यहाँ से देखेंगे पहले का आपका 7 and 6 year old, ठीक है, व्हाट वाज द, तो यहाँ से आपका रहने वाला है ए बिजनेसमैन, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पर देखते हैं अपन कि इसमें आ जाएगा, ये बिजनेसमैन तो हो गया ही हो गया है।
तीसरे की बात करते हैं तो वायर डिड द फैमिली सेट सेल फ्रॉम, ठीक है, तो यहाँ से आपका रहने वाला है इंग्लैंड। चौथा जो रहेगा वो आपका रहने वाला है यहाँ से ये, ठीक है, और इसमें जाएगा डिफॉल्ट टाइम, डिफिकल्ट टाइम मतलब, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, समय की पाबंदी की वजह से बेटा थोड़ा जल्दी कर रहे हैं और कुछ नहीं है, थोड़ा 10th क्लास के लिए भी चीज़ें प्रोवाइड करानी है। बाकी आपको मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप समझदार बच्चे हैं, ठीक है। बाकी आप घबराओ मत, ठीक है, घबराना नहीं है, पेपर में जो बताऊँगा वही चीज़ें आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। और वैसे भी भैया क्या कर लोगे एक दिन में तुम, साल भर जिसने नहीं पढ़ा वो तो ऐसे ही रहेगा, सीधी सी बात। मेरे को देखो बुरी लगती मैं साफ साफ सुथरा कहता हूँ, ठीक है। मैं चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, बाकी गलत कमेंट भी करता हूँ, उनकी तरफ ध्यान ही कौन दे, ध्यान ही नहीं देते अपन तो। तुम तो एंजॉय के साथ पढ़ो, बिल्कुल। हाँ हाँ, एक बार हंस दो, बिल्कुल हंसना है, ही बस, ठीक है। दांत हेड़ते रहना चाहिए व्यक्ति को हमेशा, फालतू टेंशन ले लेके मर मुर जाओगे एक आदम। हो गया। पहले वाले का देखिएगा, यहाँ से ये ए आ जाएगा, दूसरे के अंतर्गत आपका यहाँ से ये बी आ जाएगा, तीसरे की बात करते हैं तो यहाँ से आपका बी आंसर राइट रहेगा। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है, हो गया। चलिएगा, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए था और ये क्वेश्चन नंबर 9 का बी है, ठीक है। ये बी वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। बी के लिए पहले में आपका यहाँ से डी ऑप्शन, दूसरे के लिए आपको यहाँ पर आ जाएगा डे ब्रेक, तीसरा जो है, तीसरा आपका रहने वाला है, देख सकते हैं आप, तीसरे के लिए आपका क्या जाएगा यहाँ से, उसका भी डे ब्रेक आ जाएगा, डे, और यहाँ से आपका ये जाएगा चौथा जो अंत वाला है, इसके लिए आपका रहने वाला है ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए, क्वेश्चन आंसर है ये, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी लो फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे बच्चों के लिए प्रोवाइड करा दिया है। आइए अब एक पेपर और अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं, इसको रख लेते हैं साइड में। यहाँ से देख लीजिए बेटा, यहाँ से ये बहुत खास इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए आज के लिए, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं, फटाफट से पढ़ेंगे ना, ठीक है। बढ़िया से आपको कंप्लीट करना, मैं सारी चीज़ों को आपको समझाऊंगा। पहला है देखो, इन नवंबर 1918 डॉक्टर अंबेडकर ज्वाइंट, ठीक है, ठीक है, सिडेनहैम कॉलेज एज ए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड वर्कड दियर फॉर 2 years। यानी कि 1918 में नवंबर की डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया था, एक ज्वाइन किया था। कौन सा कॉलेज था, सिडेनहैम, ठीक है, एक कॉलेज था जिसमें वो प्रोफेसर के रूप में उन्होंने कार्य किया। कितने साल कार्य किया, 2 साल, ठीक है भैया, ध्यान रखना है ये सारी चीज़ है, ठीक है भैया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये पैसेज तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले लेंगे, क्योंकि बढ़िया से है 10 नंबर का, और सीधा 10 के 10 नंबर वो आपके झोली में मैं पटक देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन, पहला क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, हो गया इतना। चलिए पहला है, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच, डॉक्टर अंबेडकर ने कहाँ पढ़ाया, तो ठीक है, सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाया था इन्होंने, ठीक है। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर वाज ए टीचर ऑफ, किसके टीचर थे, अभी अपन ने पढ़ा, जिसमें से 2 लाइन में से उत्तर आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का आंसर आएगा इनका। तीसरा जो है वो देख लीजिए, हु अमोज्ड द फॉलोइंग हेल्प डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर का की जो मदद है वो किन्ने की थी, तो महाराजा ऑफ, ठीक है, कोल्हापुर। तो ये से सी ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा देखिए, अच्छा, विच ऑफ अंबेडकर फ्रेंड हेल्प्ड हिम टू गो टू लंदन, ठीक है। तो यहाँ से आपका इसमें देखो, इस पेसेज में ढूंढोगे ना ऊपर वाले में, तो आराम से मिल जाएगा। वो स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, नहीं लिया क्या, तो स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि आपको बाद में आराम से रीड करना है ये चीज़ों को, है ना। ये यहाँ से देखो, ये स्क्रीनशॉट लो फटाफट पहले तो,
और ढूंढना इसमें कहाँ दिया है ये। ठीक है भैया, फटाफट हो गया। चलिए हो गया भैया। चलिए यहाँ से अपन बात करें आगे की, तो ये स्क्रीनशॉट लो, इसमें से ढूंढना आपको। हो गया। चलिए तो यहाँ से अपन इस तरीके से इसको ढूंढोगे तो नवल किशोर इसका आंसर रहेगा इसमें। ठीक है, हो गया है। चलिए आगे बढ़ाएं भैया जुलूस को फटाफट फटाफट। ये देखिए 5th नंबर में आपका क्या है, तो फॉर लेक रिसोर्सेज एंड टाइम, इसका आंसर रहेगा। व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर रियल एम ऑफ लाइफ, तो इस इनका आपका रहने वाला है ये व्हाट वाज। ठीक है, तो ये छठा जो है देखिए ध्यान से, तो यदि ये है। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे बच्चों को। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा लंदन म्यूजियम। डॉक्टर अम्बेडकर स्पेंड फॉर मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन, तो लंदन म्यूजियम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं भैया जल्दी से फटाफट फटाफट करिए। ये यहाँ से देखिएगा, देखिए। ठीक है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड डॉक्टर अम्बेडकर वर्कड एज ए प्रोफेसर, कितने साल तक, अभी अपन ने देखो ऊपर ही पढ़ लिया था, फिर शुरू की लाइन में से आ गया ये तो 4-5, तो 2 ईयर्स। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको यहाँ पर जो आपका 10वां है, इसका आंसर आपको ये आपको डी ऑप्शन राइट रहेगा। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें है पैसेज। ठीक है, ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लो डायरेक्ट, क्योंकि आंसर भी दूंगा साथ में। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसको थोड़ा सा अपन ऐसा धर देते हैं साइड में, और इसका आंसर अपन यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, ये यहाँ पर है आपका, हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल पूरी मेन है, तो तैयारी कर ली भैया है ना, बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। डरो क्यों यार, तुम मैं जब हूँ एनसीईआरटी कोचिंग जब तक है ना, डरो मत तुम तो। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। और 10th क्लास को अपने झुंडी की तरह उड़ा दिया, 11th को भी उड़ाएंगे ना। पहली बार आप चैनल के साथ जुड़े हो तो भैया सब्सक्राइब करना ईमानदारी से। अच्छा, मॉडल पेपर ले लिए ऐप से अभी तक, वहां पे जुड़ो, वहीं पे वहीं तो सब कुछ मिलेगा दादा। ठीक है, हो गया ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या कह रहा है वो देखो ध्यान से आपका। यू आर अमन लोधी द हेड बॉय ऑफ यूर, ठीक है, स्कूल। अच्छा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है जबलपुर, राइट एंड रोड नोटिस, नोटिस लिखना, नोटिस किसको लिखोगे, वाइस कैप्टन को। ठीक है, रिगार्डिंग आपको ए मीटिंग फॉर ए प्रिपरेशन ऑफ एनुअल एग्जाम, एनुअल एग्जाम के लिए आपको। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से आल, आल से आपको बिल्कुल याद रखना है, ये आल से तो वैसे का वैसा टिपकी मार देना है यहाँ से यहाँ तक। नोटिस में ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। देखो ये नोटिस है, देखो इसका नाम लिख दिया फलाना सिंह ढिमके सिंह का, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। ये देखो कर लोगे, ऑल द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन फलाना सिंह ने ढिमका सिंह सबाजो रे, सब आएगा नहीं आएगा। ए चलो फटाफट फटाफट लो स्क्रीनशॉट, तुरंत तुरंत लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं जुलूस को, फटाफट बोलो। यूर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड अनदर सिटी, तुम्हारे दाई जी जो अनदर सिटी में जा रहे हैं। तो भाई साहब मेरे मैं आपसे गुरु जी कहना चाहता हूँ, मेरे दाई जी भी ट्रांसफर अनदर सिटी में जा रहे हैं, मेरे से नहीं रिवाएगा यहाँ, नहीं रिवाएगा। मैं भी जम्मू की गेले गेल तो जाओ। और जाते जाते क्या करना है, जाते जाते यू वांट टू सेल, तुमको कुछ सामान बेचना है रे बाबू। हाउस होल्ड, घरेलू वस्तुओं गुड्स वाला, घरेलू वस्तुओं वाली प्रिपेयर एंड एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट बनाओ। ठीक है, अच्छे स्टेटस लगाना उसका, टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है कि घर की जो सामान है उसको बेचना है। लो साहब, यहाँ से देखो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा देखनी। सेकेंड हैंड हाउस होल्ड गुड्स, फैन, टीवी, कलर टीवी, मोबाइल, गुड लुक। ठीक है, देख सकते हैं आप, फटाफट फटाफट देख देना है ना, बहुत सिंपल सा है। कोई जरूरी नहीं मैं बताऊँ ऐसे करो, अलग तरीके से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका देख सकते हैं, यहाँ से ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, तो यहाँ से आपको, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 का रह गया नहीं अपना, पहले तो बताइए ये गलती से। चलिए तो यहाँ पर आपको पिकनिक टूर के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये पिकनिक टूर के लिए ये रही आपके सामने। हो गया है तुझको। चलिए बताइए, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया। अच्छा इसमें ईमानदारी से बताओ, मेरे पास से 10th क्लास करनी पड़ी थी मॉडल पेपर द्वारा, बताओ ईमानदारी से बताना है ना, है नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, तो नहीं पड़ी तो कहीं खराब तुम्हारा दादा, कहीं सुधार ही नहीं तुम्हारा।
ठीक है, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्या? हम्म हम्म हो गया ये नोटिस वाला। मीटिंग एनुअल फंक्शन वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जो जो हमें वो लिखना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्या है आपका अगला? अगला है देखिए, हो गया क्या भैया ये? चलो आगे बढ़ाएं। चलिए यहाँ पर आपको ये एक चीज़ कोई सी भी लिख देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, माउंट एवरेस्ट इज द ओ माउंट एवरेस्ट इज द ओ दा कहाँ का दा है ये? तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है इस दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे दा आएगा, दा ओ दा क्या लिखना है? दा लिखना है। डू यू हैव एनी मनी? ही जंप्ड इनटू द रिवर। हरी हरी रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग। तो हरी कुड रन हो गया है। हरी दौड़ सकता था जब वो यंग था, अब बूढ़ा हो गया है। बाबू बूढ़ा हो गया है, बाबू मरने वाला है। ठीक है, अच्छा हिंदी इज मैनी कंट्रीज। तो स्पोकन की देखो हिंदी बोली जाती है, हैं? तो ये आपका पैसिव वॉइस में है बाबू, है ना? तो देखिए ये आपका हो जाएगा स्पोकन। हिंदी इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। ठीक है, बोली जाती है। अच्छा, ऑल द पीपल वर शाउटिंग लाउडली, मतलब जो है सारे जो लोग थे जो जोर से ले रहे था, आओ साहब ऑल की होल की, जो यहाँ पर ऑल आ जाएगा। हम्म चलिए, डू इज डायरेक्टेड है। यू डिड इट नाइसली। मेक ए नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं करना रहे। डिड है तो डिड नॉट डू, तो यू डिड नॉट डू इट नाइसली। समझ में आई गिली? मोना राइट से लेटर, मोना लेटर लिख रही है, भगवान जाने के लिखा हो मोंटी, लिख रही है लेटर। ठीक है, चेंज द वॉइस। ठीक है, वॉइस लेटर बदलना है तो मोना राइट से लेटर। तो देखिए देखो बेटा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एडवर्टाइज देता हूँ, एडवर्टाइज, ताकि बोरिंग नहीं हो। अच्छा इंग्लिश बहुत सरल है, रहे नहीं, बहुत सिंपल है, हैं कसी बात। हाँ इसमें देखो है ना, जब कई कई लोग क्या करते थे, देखो वो तो पेपर तो करा देंगे, एक चीज सुनो। देखिए मैं छोटा सा था जब, अपन तो कई कई तो ऐसा करते थे, बिल्कुल मैंने भी बहुत करा है ये। देखो, हिंदी इज स्पीक, स्पोक नहीं जम रही, नहीं जम रही, इसके साथ जम रही है क्या? ये स्पोकन, हाँ हिंदी इज स्पोकन, और ये जम गया है। अब ये माउंट एवरेस्ट इज ए माउंट एवरेस्ट इज द, और दा जम गो ऐसे बहुत किया भैया, है ना? ऐसे हमने तो बहुत किया, तुमने किया नहीं किया वो तुम जानो तुम्हारे हिसाब से। अनलेस अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम। जैसा कि तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया है, मैं नहीं आऊँगा दादा, तो कौन बुलाया था जबरदस्ती? रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। तो अनलेस का यूज़ करना है, इफ का अनलेस का हटाना है, इफ की जगह पर इफ लगाना है। मतलब तो यहाँ से अपन जैसे करेंगे इसको, तो इफ यू डू नॉट, ठीक है, इफ यू डू नॉट इनवाइट मी आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम। जैसा कि तुमने मुझे भाई साहब नहीं इनवाइट किया, मैं नहीं आऊँगा, तो मत आ जाता, नहीं आए तो। ये हो गया। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, ही इज़ टू पुअर टू है पे हिज फीस। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, सो डेट का यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। देखिए ये तो आपने 10th में भी पढ़ा, खूब सिखाया अपन ने, तो अपने पास पढ़े हो तो। ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है डेट ही ही कैन नॉट पे हिज फीस। मान साहब वो इतना गरीब है बेचारा कि कोचिंग ने स्कूल की फीस नहीं दे सकता। तो नहीं दे सकता तो 30,000 का मोबाइल को गिरवे रख देता, क्यों चलाए ना मोबाइल के, जो 20-30,000 का मोबाइल के ही। ठीक है, बेस्ट कहीं ने तो आईफोन ले लिया, कई ऐसे नमूने आईफोन ले लिया था। ओ चलिए बेटा आगे बढ़े। बॉय बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टी। देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये हो गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हो गया। चलिए अब चलो कोई बात नहीं, आपको बोरिंग टाइप लगे बेटा तो स्किप कर लिया करो। देखो मैं तो यार दिन भर वीडियो बनाते नहीं तो बोरिंग हो जाता, इसलिए थोड़ा सा किन से मजाक करने जाएं, किन से मजाक करने जाएं, हैं? यहाँ कहीं रागनी आगनी दीदी दी है कहीं, तो इनसे मजाक करा,
कौन है यहाँ पे, ठीक है। खड़ी का नमूना मेरे को 1-2 वीडियो देख रहे हो, देख लेना भैया, समझ जान तुम कोई कह रहा हूँ। ये ढोल लो और चलो और जो पीछे बैठा करे कोचिंग में, ओ हाँ हाँ तुम्हें कौन रे, ठीक है, पीछे बैठे रहे लास्ट बेंच ऑन, तुम्हारी बात चल रही। यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, नाम लेके बताऊँ कहीं, हाँ हाँ गोपालपुर, भेजना दोनों वही। चलिए आवर टीम ऑन द मैच, तो आवर टीम हेड ऑन द मैच, चलिए हो गया भैया। चलिए आगे बढ़े, ये देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले बाबू, फटाफट फटाफट लो, फटाफट लो, ठीक है, क्योंकि अपन ने अभी हाल टाइम पास करने में ज़्यादा समय ले लिया आपका। ले लो, ये ए बिजनेसमैन टेप टाप के लिख देना है जल्दी से जल्दी। दूसरे का रेगुलर सी वाला, तीसरे में आ जाएगा आपका वाक, फोर्थ वाले में देख लीजिएगा, ठीक है। फ्री टाइम, फ्री टाइम में मिलेंगे अपन। अब यहाँ से ट्रू हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखो फटाफट। पहले की बात करेंगे तो गोल्ड प्रिंच आ जाएगा, इसके लिए भी बी ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा जो है ये देख लीजिए, आपका तीसरा जो है हो गया इतना। इसके तीसरे के लिए यहाँ से अपन बात करते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन के लिए आपका राइट रहने वाला है सी ऑप्शन। अब बी देख लीजिए, इसका बी में देखिएगा पहला जो है इसका आपका जाएगा सी ऑप्शन राइट। दूसरे का जाएगा आपका ऑल द अबव। तीसरा जो है, ठीक है, एक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, यहाँ से आपका हो जाएगा 5 मिनट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, उसमें इस तरह के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 11 के जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे वो है, ठीक है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 14 और ये 15, ठीक है। तो ये मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको 2 तरह के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। यहाँ से अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 मतलब 11वां वाला और ये 13 वाला, ठीक है, 2 चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई है। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।